एक बड़ी खबर आ रही है रूस से, जहां 9/11 की तर्ज पर एक हमला किया गया है। एक बिल्डिंग पर ड्रोन से हमला किया गया है। यह हमला रूस के सारातोव इलाके में किया गया। सारातोव की इमारत में घुसा है ड्रोन। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, बिल्डिंग पर ड्रोन से हमला। ये तस्वीरें देखिए सामने आ रही है ड्रोन अटैक की। एक इमारत को निशाना बनाया गया है। ये तस्वीरें देख करके अगर आपको 9/11 का हादसा याद आ जाए तो हैरानी नहीं होगी। कुछ इसी तर्ज पर अमेरिका के 2 इमारतों को, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाया गया था और यहां पर ड्रोन से हमला ये किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यह हमला यूक्रेन की ओर से किया गया और एक ड्रोन ने निशाना बनाया है एक बहुमंजिला इमारत को। यूक्रेन जो पिछले कुछ समय से लंबी, काफी तेजी के साथ अटैक कर रहा है रूस के ऊपर। उसके पास अत्याधुनिक हथियार भी हैं और इन सब के बीच उसने बड़ा हमला किया है 9/11 की तर्ज पर। हालांकि इस बार प्लेन की जगह ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। 2 तस्वीरें देखिए, अमेरिका में 9/11 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो बिल्डिंग थी उसको निशाना बनाया गया था प्लेन से, और यहां रूस पर, बिल्डिंग पर जो हमला किया गया है वो ड्रोन के जरिए किया गया है। यूक्रेन विदेशी हथियारों के दम पर रूस का पिछले 2.5 साल से मुकाबला कर रहा है, और न सिर्फ अब मुकाबला कर रहा है बल्कि अब तो ऑफेंसिव मूड में दिख रहा है। किस तरह से रूस के एक इलाके को हमला किया गया, निशाना टकराता है ये ड्रोन। सारातोव इलाके की ये तस्वीरें जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भीषण हमला किया गया है जी न्यूज पर बड़ा हमला किया है। सारातोव इलाके में एक इमारत में ड्रोन के जरिए अटैक किया गया है। यूक्रेन का रूस पर बड़ा इस अटैक के बाद वहां चीख पुकार मच जाती है, लोग वीडियो बनाते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2.5 साल से जंग लगातार जारी है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से हथियार मिल रहे हैं और इस जंग में ड्रोन एक बड़ा हथियार साबित हो रहा है। और इसी के दम पर देखिए रूस ने बिल्डिंग पर किस तरह हमला किया है यूक्रेन ने। और इसको देख करके 9/11 के हमले की याद ताजा हो जाती है। हजारों लोगों की मौत हुई थी 9/11 में। 11 सितंबर 2001 को यह भीषण हमला किया गया था, प्लेन ला करके टकराया गया था। और डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिन्हा साहब, आपने भी ये तस्वीरें देखी होंगी, लोगों को 9/11 की यादें ताजा हो गई हैं। बस हथियार बदल गया है, प्लेन की जगह ड्रोन से अटैक किया गया है और अमेरिका की जगह रूस को टारगेट किया गया है। जय हिंद। ये जो अभी आपने देख रहा है, जिस तरह से यूक्रेन एब्सोल्युटली काउंटर ऑफेंसिव के मोड पे काउंटर इन्वेजन कर रहा है, उसमें पहले तो उसने क्रुस्क में किया, उसमें क्रीमिया है, और अभी नया जो आपने बताया और हम लोग सभी देख रहे हैं कि किस तरह से 9/11 का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हुआ था, उसमें एक मैन्ड एयरक्राफ्ट था। लाइव यहाँ पर ड्रोन्स का है। अभी उतनी क्षति तो नहीं मैं देख पा रहा हूँ जिस तरह से 9/11 में हुआ है, मगर कॉन्सेप्ट वही है जी। इसमें भी यदि हेवी ड्रोन, क्योंकि अभी जो यूक्रेन है वो अपने पुराने प्लेनों को भी ड्रोन में तकलीफ कर रहा है, जो कि एक बड़ा टारगेट और डिस्ट्रक्शन ला सकता है। उसमें भी जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं या इंपॉर्टेंट जगह हैं जहां पर उनके हेडक्वार्टर्स हैं या उनके जो पावर सेंटर हैं, उसके ऊपर ऐसा हमला हो सकता है। तो मेरे ख्याल से उसका ही एक स्वरूप आप देख रहे हैं, जिस तरह उन्होंने ट्राई किया है एक सक्सेसफुल। के सिन्हा साहब, ये तो एक प्रयोग नजर आता है कि अगर ये प्रयोग कामयाब रहता है, रूस इसको डिफेंस नहीं कर पा रहा है, तो आगे आने वाले दिनों में और भी इस तरह के हमले हो सकते हैं। अश्विनी सिवाज साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सिवाज साहब, इस वीडियो को देखने के बाद आपका रिएक्शन? देखो, ये सच्चाई है कि अब जो अटैक डायरेक्ट रूस के अंदर होने लगे हैं, और ये कहीं ना कहीं अमेरिका और नाटो ने भी परमिशन दे दी है कि जो यूक्रेन है, जो हथियार उसको मिले हैं, उनकी मदद से वो अभी रूस के अंदर 100 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। और जिस प्रकार से कुर्स्क के अंदर हमला करके उन्होंने 18 किलोमीटर का इलाका लिया और कम से कम 1200 किलोमीटर पूरा टोटल एरिया जीत लिया है, तो ऐसे में ड्रोन अटैक बहुत ज्यादा होंगे और अब बढ़ते जाएंगे। और ये लगता है कि जो अभी तक लड़ाई यूक्रेन के अंदर लड़ी जा रही थी, अब वो लड़ाई रूस के अंदर भी लड़ी जाएगी और एक पब्लिक प्रेशर आएगा रूस में भी पुतिन के अगेंस्ट। वो इसलिए क्योंकि ये लड़ाई का जो अब इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट अब दोनों तरफ होने लगा है। यूक्रेन को तो पहले ही फील हो चुका, अब रूस की जो पब्लिक है वो भी मुझे लगता है एक प्रकार से इसके लिए
काफी आक्रोश होगा और नाराजगी दिखाएंगे। और अब मुझे लगता है ये लड़ाई बहुत ज्यादा फैलने के चांसेस हैं। जिस प्रकार से ड्रोन अटैक होने लगे हैं रूस में, और अब रूस पलटवार करेगा, जो डोनबस का इलाका है जहां पर उसका ऑफेंसिव चल रहा है उसको भी बढ़ाएगा। तो मुझे लगता है कि जो सोच रहे थे कि एक वार फटीक हो गया है, ये लड़ाई शायद अब बंद होने के चांसेस हैं, वो लग नहीं रहे। एक रिड्यूस्ड अटैक स्टार्ट हो गया है जब से कुर्स पे हमला हुआ है। और ये जो हमला आपने जो दिखाया है वो वाकई बहुत भयानक है। वो 9/11 बिल्कुल 9/11 की याद ताजा करता है। इन सब के बीच के सिन्हा साहब, ड्रोन जो है इस लड़ाई के सबसे घातक हथियार बनकर के उभरे हैं, और देखन में छोटन लगे घाव करे हम गंभीर की जो कहावत है उसको सही साबित करते हुए ड्रोन नजर आ रहे हैं। जी हाँ, देखिए, ड्रोन वॉरफेयर ऑल टुगेदर, ड्रोन आर्मीज, वेरियस आर्मीज बना रही है ड्रोन आर्मी। तो ड्रोन एक बहुत बड़ा और 21वीं सदी का सबसे घातक ये हथियार है, जिसमें नए नए प्रयोग हो रहे हैं। केवल ये आर्म ड्रोन्स नहीं है, ये ड्रोन किलर्स ही नहीं है, ड्रोन्स की यूटिलिटी सारी तरह दिखाई देती है। अभी तो अनमैन ड्रोन्स जो हैं, तो अनमैन वॉरफेयर चलेगा, जहां पर लोगों की, क्योंकि जनसंख्या इन कंट्रियों की बहुत कम है और उसमें वो जो मैन एंड मटेरियल का एक उनकी प्रॉब्लम होती थी, वो ड्रोन क्योंकि सस्ते होते हैं, इसमें रिस्क एबिलिटी नहीं है, मगर ये चीजें आपको एस्केलेट करती हैं। यदि वॉर एस्केलेट और होता है, इसमें न्यूक्लियर की बातें अभी होने शुरू हो गई हैं। तो ड्रोन जो आपने बात किया, ड्रोन आने वाले समय में जिस तरह से 9/11 में आपने देखा था, उसमें एक प्रयोग था, ये प्रयोग अभी बिल्कुल। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव राज गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। गौरव, इस भीषण हमले के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये बहुत बड़ा एक हमला बताया जा रहा है। इसमें कितने सिविलियंस की मौत हुई है पूरा आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन ये मान के चलिए इसमें आम नागरिकों की जान माल का नुकसान काफी ज्यादा होगा। एक हाई राइज बिल्डिंग में ड्रोन से हमला हुआ है। ये इस तरह का पूरे वॉर में इस दौरान पहली बार इस तरह का वीडियो सामने आया है, जहां पर एक ड्रोन एक हाई राइज बिल्डिंग में जहां पे सिविलियंस हैं उस बिल्डिंग पर उसका हमला किया जाता है। 9/11 का इस तरह से हमला याद दिलाया जा रहा है तब, और ये ट्विटर पे लगातार ये इस तरह से 9/11 से जोड़ के चलाया जा रहा है। एक हाई राइज बिल्डिंग है, इलाका है रशिया का सारतोव, जहां पर इस ड्रोन को अटैक किया गया है। और इस यूएवी अटैक में इसको सुसाइड ड्रोन क्रैश जो ये हुआ है। एक ड्रोन 38 मंजिला इमारत में वोल्गा स्काई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बताया जा रहा है सारतोव रशिया में। इसमें 2 लोग घायल हो चुके हैं, ये खबर आ चुकी है। कई अपार्टमेंट, कई फ्लैट इसमें डैमेज हो गए हैं। इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर पहुंच गई हैं। आपको फिर बता दूं, इलाके का जो नाम है ये है रशिया का एक रेजिडेंशियल इलाका है। जी बिल्कुल, ये सारातोव इलाका है गौरव, और आपने जो तस्वीरें आपने जो बताया वो सब हम तस्वीरों के जरिए भी देख पा रहे हैं किस कदर नुकसान हुआ है। नीचे जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर भी टुकड़ा गिरा हुआ है, मलबे का टुकड़ा गिरा हुआ दिख रहा है। बिल्डिंग में भी हम देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। और कहीं ना कहीं गौरव, बात यही की जा रही है कि ये एक प्रयोग है, जिस तरह से रशिया के डिफेंस को भेद रहा है यूक्रेन ड्रोन के जरिए, आने वाले दिनों में ऐसे हमले और तेज हो सकते हैं। देखिए, हमने यूक्रेन और रशिया वॉर में हमें ड्रोन जिस तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं हमने कई बार देखा, खासतौर पे जो कामाकाजी ड्रोन है, सुसाइड ड्रोन है, वो अभी तक बख्तरबंद गाड़ियों पर, बंकरों पर और जो सैन्य टुकड़ियां हैं उन पर हमने हमले होते देखे हैं। और उसके बाद में इस तरह की जो हाई राइज बिल्डिंग है, ये एक नया तरह का प्रयोग बिल्कुल देखा जा रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ 2 डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं, शिवाज साहब हैं और के सिन्हा साहब हैं। शिवाज साहब, सवाल यह उठता है कि रूस इस तरह के हमलों को रोकने के लिए क्या करेगा? पिछले कुछ समय से हम देख पा रहे हैं कि रूस जो है पारंपरिक हथियारों पर ज्यादा रिलाई कर रहा है, ड्रोन्स पर कम, जबकि यूक्रेन ड्रोन्स के जरिए ज्यादा डैमेज कर रहा है। हाँ बिल्कुल, इस पर कोई शक नहीं। देखो, ड्रोन एक नया वेपन है और एक घातक वेपन है। इसने अभी तक तो बिल्कुल ठीक बोला कि टैंकों के अगेंस्ट इस्तेमाल हो रहे थे और बस्तरबंद गाड़ियों के अगेंस्ट, मगर अब ये ड्रोन इस्तेमाल होने लगे हैं जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में। तो ये सच्चाई है कि इसकी 3-4 पहलू हैं। एक तो ड्रोन की प्रॉब्लम क्या है कि ड्रोन एक छोटा सा टारगेट है जो कि रडार उसको पकड़ नहीं पाता है। सस्ता है, आसान है, इसको एक प्रकार से मैनिपुलेट करना बहुत आसान है और ये बहुत घातक है। और आज की तारीख में जिस प्रकार से डैमेज किया है इसने इस लड़ाई के अंदर भी, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें इजराइल हमास की लड़ाई में भी ड्रोन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। बिल्कुल। तो इसको देखते हुए ये सच्चाई आने वाले समय में मुझे लगता है जब तक एंटी ड्रोन स्ट्रेटेजी नहीं बन जाए
जो कि अब बना रहे हैं कई देश, जिसको एक्टिव और पैसिव बोलते हैं। एक्टिव मतलब कि हार्ड किल है, उसको मार के गिरा जाए, और पैसिव जो लेजर से उसको डिसेबल किया जाए। मगर ये सच्चाई है, जब तक ये नहीं हो जाता, ड्रोन एक बहुत ही नया हथियार आया है। बिल्कुल, और इन सबके बीच तस्वीरें भी आ रही हैं, वो भी अपने दर्शकों को दिखाते रहते हैं। शिवाज साहब, सिन्हा साहब और गौरव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से हमला किया गया है रूस के सारातोव इलाके में। 9/11 की तर्ज पर यह बड़ा हमला किया गया है, एक बड़ी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है, और इस बार हमला ड्रोन के जरिए किया गया है। हालांकि यह लो इंटेंसिटी का हमला कहा जा रहा है, क्योंकि इससे जो है 2 लोग घायल हुए हैं, लेकिन यह प्रयोग आगे आने वाले समय में और भी घातक हो सकता है, क्योंकि इसमें यह बताया जा रहा है कि अब और भी जो विस्फोटक हैं, और भी ज्यादा मारक क्षमता वाले ड्रोन इस तरह अटैक कर सकते हैं, और रूस जैसी महाशक्ति के लिए कहीं ना कहीं यह बड़ी चुनौती है, और उसके कहीं सुपर पावर है वो। सिन्हा साहब, रूस जैसे सुपर पावर को यूक्रेन ना सिर्फ 2.5 साल से रोके हुए है, बल्कि अब उसके घर में घुसकर अटैक कर रहा है। निश्चित तौर पर लड़ाई के नियम बदल गए हैं, तरीके बदल गए हैं पूरी तरह से। देखिए गौरव, एक चीज समझने की जो बात है कि हम तो यूक्रेन तो एक फ्रंटलाइन स्टेट है, उसके साथ 32 कंट्रीज हैं, नाटो का पूरा पावर है, पूरे लोग लगे हुए हैं, और उसके कारण रशिया के ऊपर में वो धीरे धीरे उनका जो रेड लाइन है एक भेदते जा रहे हैं। तो अभी उसकी रेड लाइन थी, पहले तो ऐसा लगता था कि उसमें खैर रशिया के अंदर नहीं जाएंगे, मगर ये एक बहुत डेंजरस मोड है। यूक्रेन की हम जब बात करते हैं तो हम ये एक प्रॉक्सी है, यूक्रेन तो प्रॉक्सी है, पूरा खत्म हो चुका है, मोर और लेस यूक्रेन इज ओवर, पर वो एक वो करने के लिए तैयार है इन चीजों को, ऑन प्रॉक्सी ऑफ समवन एल्स। तो ये एक डेंजरस ट्रेंड है, और ये यदि डेंजरस ट्रेंड यदि चलता है तो देखिए रशिया की बात जो है कि रशिया को हराना बड़ा मुश्किल है, और व्हाट अमेरिका कहता है कि हम बिना हराए मानेंगे नहीं। तो ये जो एक माइंडसेट है ये बड़ा गलत है। इस गलत को और अमेरिका के ऊपर बहुत आवाज है। मैं अमेरिका से अभी लौटा हूँ थोड़े दिन पहले, तो अमेरिका के अंदर में एक मानना है कि आप इस तरह से नहीं जा सकते, अभी उसके पास इतने ऑप्शंस हैं रशिया के पास में, उसके साथ पूरी दुनिया का विनाश हो सकता है। तो इसको कहीं ना कहीं समझना होगा। और यूक्रेन में देखिए एक लीडर जब आता है, आप 2019 में, और वो एक कॉमेडियन यदि इस तरह से चीजें करवाएगा, किसी की लिए लड़ाई लड़ेगा, यूक्रेन आज पूरी दुनिया के अंदर में वेस्ट की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, भले ही उसके लोग मारे जाएं। ये देखिए ये एंटी इन्वेजन जो हुआ है, ये और क्यों नहीं रशिया इमीडिएटली रिएक्ट कर रहा है अपने टाइम पे, बिकॉज वी हैव गॉट सो मेनी ऑप्शंस, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स में से लेकर के अन्य ऑप्शंस हैं, और वो उन चीजों को करता रहेगा। तो ये बहुत बड़ा